हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर में। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास 7th में एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या है, क्लास 7th में एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 4 हमारे पास आ चुका है। इससे पहले 3 क्वेश्चंस जितने भी पार्ट्स थे वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उससे पहले भी एक बेस क्लास हुई है चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, और वो दोनों क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। जिसने नहीं देखी है वो पहले वो क्लास भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैरी ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसको देखिए क्या करते हैं। 4th क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतने सेंटीमीटर लॉन्ग और इतने सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है मेरे पास। रेक्टेंगुलर जैसे ही वर्ड आता है एकदम से दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए एक रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कैसे होती है? रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होती है जिसमें 2 चीजें होती है मेरे पास। एक उसकी लेंथ होती है और दूसरी उसकी क्या होती है? ब्रेथ होती है। एक लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। एकदम से जैसे ही मैंने वर्ड पढ़ा रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब एक लेंथ और एक ब्रेथ। और क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर? जितनी बड़ी ये लाइन उतनी ही बड़ी इसके सामने वाली लाइन होती है, और जितनी ही बड़ी ये लाइन उतनी ही बड़ी उसके सामने वाली लाइन होती है। ये चीजें इसमें होती है। हालांकि और भी कंडीशंस होती है, पैरेलल भी होती है, 90 डिग्री एंगल भी होता है, लेकिन हमें दिमाग में ये रखनी है इनकी लाइन, इनकी साइड्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास साइड्स दिया है। क्या दिया है कि उसकी लंबाई यानी कि एल कितना दिया है मेरे पास? एल दे दिया उसने 12:1/2 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर में दिया है। और चौड़ाई कितनी दी उसकी? उसकी ब्रेथ कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं। वो दे रखा है जिसने 10:2/3 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें मेरे पास दी हुई है। और निकालना क्या? फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ, सोचो, गैस करो क्या होता है पेरीमीटर। आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हो। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है द सम ऑफ ऑल द साइड ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर जितनी भी साइड्स होती है, चाहे 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी साइड्स होती है, उन सबको जोड़ दो, उन सबका सम पेरीमीटर होता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। परिमाप मतलब कि बाउंड्रीज का माप करना है, नाम से ही पता चल जाता है। पेरीमीटर, परिमाप मतलब बाउंड्रीज जितनी भी है उनको जोड़ देना है। जोड़ के मेरे पास सम आ जाएगा उसका, वो परिमाप होगा यानी कि पेरीमीटर होगा। चलिए कर लेते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, वो क्या रहेगा? 2 और ब्रैकेट में L+B मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी मुझे पता है कि इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए जितनी लंबाई की ये रहेगी, इसको मैं क्या करूंगा? ये मिक्स फ्रैक्शन है मेरे पास। सबसे पहला काम मेरे पास यही आता है जब भी मिक्स फ्रैक्शन होती है और मुझे क्या करना होता है, उसको जोड़ना या घटाना। तो मैं उसको क्या करता हूं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेता हूं। अब क्या करना है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। कैसे बनानी है चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले इसको इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 24। और उसमें ऊपर वाला एक जोड़ देते हैं, यानी कि कितना बनेगा? 25/2 सेंटीमीटर। ये होगी जिसकी लंबाई, जितनी ये होगी उतनी ही सामने वाली, यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। और इसकी बात करूं इसकी चौड़ाई की, इसको भी इम्प्रॉपर में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं। इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 3 10 यानी कि 30, और 2 जोड़ूंगा यानी कि 32/3 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी चौड़ाई, यानी कि इधर भी इतनी ही रहेगी 32/3 सेंटीमीटर। अब इन चारों को जोड़ो, आंसर निकाल लो, या फिर फॉर्मूले का यूज करो। फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए कर लेते हैं। कैसे करेंगे? फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। जो चीज दिया है मेरे पास उसको लिख लेता हूं। पहले क्या लिखूंगा? लिख सकता हूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? लेंथ ये दिया है, इसको ये भी लिख सकते हैं 25/2
2 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितनी दी है मेरे पास 32/3 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें लिख ली है, फॉर्मूले में पुट कर दो तो मेरे पास आंसर आएगा, यानी कि उसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा रेक्टेंगल का इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, L यानी कि लंबाई यानी कि 25/2 प्लस B यानी कि उसकी चौड़ाई कितना रहेगा 32/3। ये कर दी मैंने ब्रैकेट में बंद। इसको सोल्व करना हमारे पास आता है, पिछले सम्स में हमने ये काम किया है। कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम लेते हैं LCM। किस किस का LCM लेते हैं, 3 और 2 का। यहाँ कर लेता हूँ इधर 2 और 3 का LCM, देखते हैं कितना बनता है। पहले 2 के टेबल में जाता है, 2 1 जा 2, 3 SD आ जाता है। फिर 3 के टेबल में 3 1 जा 3, इनको मल्टीप्लाई करके आता है मेरे पास LCM कितना आ गया जी 6 आ गया। यानी कि नीचे लाइन लगाता हूँ तो 6। अब देखो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो पहले किए थे। इसको इससे करते हैं डिवाइड, 6 को बीच में रख के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा पे जाएगा, 3 जा 3 यानी कि आंसर आएगा। और 3 को करते हो ऊपर बड़े से मल्टीप्लाई, यानी कि 25 दिए 75, ये आ गया जी मेरे पास। अब इसको इससे इसके साथ भी सेम ऐसे डीज रहेगा। 6 को 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 2 आएगा आंसर, और उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 32 दूना 64। अब जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। ये आ गया जी मेरे पास 2 और ब्रैकेट में कितना आया 5 और 4 9, 6 और 7 13, और ये नीचे 6 कट सकता है तो काट देंगे। ये मल्टीप्लाई में इसको काट दो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया जी 139/3। ये इसका आंसर रहेगा। इसमें आप एक काम और कर सकते हो, मैंने आपको पहले बताया, जब कभी भी मेरे पास स्टेटमेंट इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में दी जाती है तो जो आंसर आएगा उसको भी इम्प्रॉपर से मिक्स में बना लेते हैं। और उसका तरीका मैंने आपको बताया है, कैसे बताया था, डिवाइड करके। इसका मतलब है 139 को डिवाइड किया हुआ है 3 से, क्या किया है ये यहाँ पर कर लेता हूँ। 139 को डिवाइड किया हुआ है, किससे डिवाइड किया हुआ है 3 से डिवाइड किया हुआ है, ये मैंने कर दिया डिवाइड। देखो जी किस पे जाएगा, ये जाएगा मेरे पास 3 4 जा 12, कितना बचा मेरे पास 3 में 2 गया 1, ऊपर से उतारा मैंने 9 19 आ गया, 3 6 जा 18, ये बचा जी मेरे पास 1। ये मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 139 को 3 से डिवाइड कर दिया। लिखने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरीके से लिखना है। ये आंसर है ऐसे, इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको ले जाएंगे ऊपर यहाँ 1 और इसको ले जाएंगे इधर 3। ये मेरे पास आंसर है। चाहे तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, चाहे इसको भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ठीक रहेंगे। दोबारा से एक बार और समझ लो, क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल मेरे पास दी हुई थी, उसमें उसकी लंबाई लेंथ दी हुई है और उसमें चौड़ाई उसकी ब्रेथ, दोनों चीज़ें दी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। तो मेरा सबसे पहले काम क्या रहता है, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ो, इसको इम्प्रॉपर बना लो। वो तरीका हम सीख चुके हैं पहले ही। उसके बाद क्या कहा था, पेरीमीटर निकालना है, मतलब कि सारी बाउंड्रीज का सम निकालना है। चारों बाउंड्रीज को एक साथ रखें, जोड़ दें, आंसर आ जाता है। नहीं तो फॉर्मूला भी है मेरे पास, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने क्या किया, फॉर्मूले का यूज़ किया, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, दोनों चीज़ें लिखी। अपोन में चीज़ें आती हैं, कई बार समझा चुका हूँ, जब भी अपोन में चीज़ें आती हैं, फ्रैक्शन में चीज़ें आती हैं, तो मैं क्या करता हूँ LCM लेता हूँ। LCM लेके इसको सोल्व कर लेंगे, वो मेरे पास आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमारे पास। 5th क्वेश्चन, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट क्या है इसमें। फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर निकालना है, मतलब कि वही बाउंड्रीज का सम करना है, उसी तरह से जोड़ना है सबको बाउंड्रीज को। पहले नंबर पे किसका पैरामीटर निकालना, ABE ट्रायंगल। ये देखो एक हमारे पास ना डायग्राम बनी हुई है, उसमें ऊपर की तरफ ट्रायंगल है मेरे पास ABE, तीनों साइडें उसकी दे दी है। ये 5/2 है ये साइड, और ये साइड इतनी है, और ये साइड इतनी है। इन तीनों को जोड़ के क्या करना है, पेरीमीटर निकाल देना है। पहला काम मेरे पास रहेगा। दूसरा, फिर उसने कहा एक रेक्टेंगल है मेरे पास BCDE, एक रेक्टेंगल, वही रेक्टेंगल दोबारा से मेरे दिमाग में आ गया कि जितनी ये साइड उतनी ये साइड, यानी कि ये भी उतनी रहेगी 2:3/4, ऐसे जितनी ये साइड उतनी ही ये साइड, यानी कि ये भी 7/6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो बात में मेंशन करना है। दो चीज़ें मेरे पास दी हुई है, एक ट्रायंगल ऊपर बनी हुई है और नीचे एक रेक्टेंगल दी हुई है। दोनों का क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। मतलब 2 सम हो गए मेरे पास, एक ऊपर का पेरीमीटर, एक नीचे का पेरीमीटर। उसके बाद हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। दोनों में से हम बता सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। बिल्कुल सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करता हूँ मैं स्टेप वाइज। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ये जो ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है मेरे पास, इसकी साइडें जो दी है उनको, अब देखो उसमें ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो मिक्स में है। मैंने पहले ही कहा है जब भी जोड़ेंगे घटाएंगे उनको क्या करेंगे, उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। चलो ये पहले मैं करता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, इनका पेरीमीटर, तीनों साइडों को जोड़ूंगा। अब मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, पहली ए बी साइड ले ली मैंने 5/2 सेंटीमीटर, दूसरी मैंने नीचे बी ई ले ली, वो कितनी है 2:3/4, तीसरी ए ई ले ली, वो कितनी है 3:3/5। ये तीनों साइडें दी हुई हैं। अब क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, इम्प्रॉपर में बनाना है। बना लेता हूँ 5/2 प्लस, ये देखो इसको कैसे करते हैं, 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ दो 11/4 प्लस, इस तरह से इसको करो 5 3 जा 15, 3 जोड़ दो 18/5। ये तीनों कर ली मैंने। अब क्या करता हूँ इसके बाद, वही है फ्रैक्शन में कोई चीज़ है प्लस या माइनस हो रहा है, यानी कि एलसीएम लूँगा, बिल्कुल क्लियर हो जाती है चीज़ें। एलसीएम ले लेता हूँ 2 4 और 5 का, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ 2 4 और 5 का, देख लेते हैं क्या आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 ऐसे चीज़ रहेगा, दोबारा 2 पे भेज देते हैं, 2 1 जा 2 और 5 ये रहा मेरे पास ऐसे ही, फिर 5 पे भेज दूंगा, 5 1 जा 5 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ गया जी मेरे पास 20 एलसीएम। अब सेम प्रोसेस रहेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, 10 आएगा आंसर, उस 10 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 10 5 जा 50। चलिए जब इसको देख लेते हैं, 20 को बीच में रखेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा 20, 5 आएगा आंसर, और इस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, कितना आएगा 55। यहाँ भी यही काम करेंगे, 20 को बीच में रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 4 आएगा आंसर, और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा मेरे पास। इन तीनों को जोड़ दो, आंसर पता चलेगा कितना आएगा। चलिए जोड़ के देख लेता हूँ, 5 और 2 7 आ गया जी, और ये देखो कितना बना, 5 5 10 और 7 17, 177/20, ये आ गया मेरे पास पहला आंसर, यानी कि एरिया जो पेरीमीटर ऑफ ABE, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं किसका, रेक्टेंगल का निकाल लूँगा पेरीमीटर। चलिए जी निकाल लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हालांकि मैंने फॉर्मूला अभी किया था, क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में ऐसे बाहर रखो और L + B लंबाई, और यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको जोड़ देता हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ देता हूँ, वही काम करूँगा। चलिए देख लेते हैं कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में L, लंबाई देखो इसकी कितनी है, ये इतना लंबाई है CD, और ये BE, ये सब लंबाई है इसकी, यानी कि 2:3/4 प्लस चौड़ाई कितनी है 7/6 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे पास ऐसे। अब यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन बनी हुई है, इसको भी इम्प्रॉपर बनाऊंगा। चलिए यहाँ कर लेता हूँ, 2 इधर था, अंदर कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ दो, कितना आएगा 11, 11/4 प्लस, इधर तो बिल्कुल ठीक है 7/6, इसमें भी फिर वही काम रहेगा, 4 और 6 का क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा, क्योंकि अपोन में चीज़ आ गई, प्लस माइनस की चीज़ होती है, फिर मैं एलसीएम लेता हूँ, वहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 6 का एलसीएम ले लेता हूँ, कितना 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 पे भेज के देख लो, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, और उसके बाद 3 1 जा, देखिए कितना आता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, बिल्कुल सिंपल सा था। एलसीएम लेना हम कर चुके हैं, बहुत से सम्स कर लिया हमने, 12 इसका एलसीएम आ गया। अब देखो क्या करूँगा, 4 इसको 12 को इससे क्या करूँगा डिवाइड, 4 3 जा 12, 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले से 11 से मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, और ऐसे इसको जब इससे करूँगा तो 2 आएगा, और 2 7 जा 14, देख लो जी जोड़ के कितना आता है, 2 ब्रैकेट में 3 और 4 7, 3 और 1 4, और नीचे कितना आ गया 12 आ गया। ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई है, देखो ऊपर नीचे है ना, तो इसको हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि मेरे पास दूसरा आंसर कितना आया 47/6। एक आंसर आया मेरे पास, ये मतलब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है 177/20, और दूसरा आंसर आया मेरे पास ये 47/6। मैंने यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE और रेक्टेंगल BCDE, ये काम मैं कर चुका हूँ। पैरामीटर मैंने निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल था, ट्रायंगल की साइड ली, उनको जोड़ दिया, अपोन में चीज़ें थी तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम था हमारे पास। उसके बाद क्या था, रेक्टेंगल की बात आई, रेक्टेंगल में भी मुझे उसकी लंबाई और चौड़ाई का पता है, फॉर्मूले में रखा, जोड़ के उसको भी आंसर निकाल दिया। अब उसने क्या कहा, हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, किसका पैरामीटर ज़्यादा है,
177/20 ये ज़्यादा रहेगा या 47/6 ये ज़्यादा रहेगा। ये काम भी हम पहले कर चुके हैं, हमने ये काम किया है पिछले उसमें क्वेश्चंस में बड़ी बार किया है कि कौन सा इसमें ग्रेटर रहेगा 177/20, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं 47/6 तो मैं बता सकता हूं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इनमें से, लेकिन तरीका फिर वही रहेगा। ये डिनोमिनेटर जो है ये इक्वल होना चाहिए, सेम रहेगा। फिर तो मैं ऊपर से देख के बता दूंगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सेम नहीं है तो वही करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका भी 20 और 6 का इनको सेम बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं कितना बनता है 20 और 6 का एलसीएम। पहले 2 पे भेज देता हूँ, ये 10 आ गया, 2 3 जा 6, अब की बार 2 5 जा 10 और 3 एसडीज रहेगा, फिर एक बार 5 पे और एक बार 3 पे, बनेगा कितना 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, ये आ गया मेरे पास एलसीएम 60। अब मुझे पता चल जाएगा यहाँ से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसका पैरामीटर मेरे पास बड़ा रहेगा, ट्रायंगल का या इसका रेक्टेंगल का। देख लेते हैं कैसे, इसको इससे करते हैं डिवाइड, 60 को बीच में रखेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, 23 जा पे जाएगा, और जब 3 जा पे गया 3 आंसर आया तो ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 177 को 3 से क्या करें मल्टीप्लाई। देख लेते हैं कितना आता है, 7 3 जा 21, 2 कैरी आ गया, 7 3 जा 21 और 2 23, फिर 2 आ गया, 3 1 जा 3 और 2 5, ये आ गया जी मेरे पास 531। इसको देख लेते हैं, 60 को जब मैं बीच में रखूँगा और 6 से करूँगा डिवाइड तो मेरे पास 10 जा पे जाएगा, और ये आ गया मेरे पास 10 जा। इस 10 को ऊपर वाले से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, 47 से 10 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 470। अब मेरे पास बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर मैंने 60 सेम कर लिया। ऊपर क्या रहा, इसका निचोड़ आया 531 और इसका निचोड़ आया 470, यानी कि ये रहा मेरे पास ग्रेटर, ये रहा ग्रेटर का निशान मैंने इस तरफ लगा दिया, यानी कि ये जो चीज़ 177/20 ये बड़ी है, यानी कि मेरे पास ये कहाँ से आई थी, इसका जो था मेरे पास पैरामीटर ट्रायंगल का, इसका मेरे पास पैरामीटर ज़्यादा आया। लिख के दिखा सकते हैं हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, हम कह सकते हैं पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल is greater than rectangle। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल वही काम किया हमने जो हम अब तक करते आए हैं। सारी साइडें दी हुई हैं, जोड़ के आंसर निकालना है, चाहे रेक्टेंगल में चाहे मेरे पास ट्रायंगल में, दोनों में मैंने ऐसी साइडों को जोड़ के आंसर निकालना है। किसका पैरामीटर बड़ा था बता दिया देख के, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। साहिल वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, पिक्चर उसको लगानी है फ्रेम के अंदर। द पिक्चर इज इतनी चौड़ाई है उस पिक्चर की जो दिया मेरे पास, टू फिट इन अ फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, इससे चौड़ी नहीं हो सकती मेरे पास। हाउ मच शुड बी पिक्चर बी ट्रिम्ड, पिक्चर को कट करना पड़ेगा, पिक्चर को जो है ना चौड़ाई में काटनी पड़ेगी, यानी कि जो पिक्चर का साइज है मेरे पास कहीं ना कहीं बड़ा है, मतलब कुछ इस तरीके से बना हुआ है। एक ये मेरे पास पिक्चर मान लो ये इतनी बड़ी है और फ्रेम है उसका वो इससे कुछ छोटा है, मतलब इसको इसके अंदर मैं फिट करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये हिस्सा कुछ हिस्सा उसमें से काटना पड़ेगा। मतलब मुझे साफ साफ पता चल रहा है पिक्चर का साइज बड़ा है, क्योंकि उसने कहा पिक्चर कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी, कितनी काटनी पड़ेगी। पिक्चर मेरे पास बड़ी है और फ्रेम छोटा है, और कितनी काटनी पड़ेगी उस बड़े में से छोटा घटा के बता दो आंसर कितनी काटनी पड़ेगी। फ्रैक्शन में चीज़ें हैं, घटाएंगे, एलसीएम लेके वैसे घटा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले क्या लिखूंगा इसमें, जो चौड़ाई है, जो पिक्चर की चौड़ाई है यानी कि विड्थ ऑफ द पिक्चर वो कितनी है 7:3/5 सेंटीमीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की चौड़ाई कितनी है वो देख लेते हैं। वो दिया उसने 7:3/10 सेंटीमीटर, ये दिया है। घटा के सब्ट्रैक्ट करके पता चल जाएगा मेरे पास कि कितनी ट्रिम्ड करनी पड़ेगी। चलो जी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 7:3/5 माइनस 7:3/10, इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा, फिर मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है, देखते ही पता चल जाता है। ऐसे नहीं होगा, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 7 5 जा 35 और 3 जोड़ दो 38/5 माइनस का 10 7 जा 70, 70 में 3 जोड़ो
73/10। फिर 5 और 10 का क्या करेंगे बोलो, एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 पे भेज देते हैं, कर करा के मेरे पास 5 2 जा 10 ही इसमें एलसीएम आ गया। नीचे मैंने लिख लिया 10 एलसीएम। अब देखो इसको इससे करते हैं डिवाइड, 5 2 जा पे जाएगा और इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, 38 दूना 76, और ये मेरे पास आ गया 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 पे आएगा और ये आ गया 73। सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है, 76 में से 73 घटा दिए, 3/10। क्वेश्चन खत्म, खलास, कुछ नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, फ्रेम थोड़ा सा छोटा है, कितनी घटाऊं कितनी काटूं, उसमें से ट्रिम कितनी करूं, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करके पता चल गया कि इतनी मुझे वो कट करनी पड़ेगी, तब इसमें सेट आएगी। जो भी यूनिट साथ में होते हैं उसको जरूर मेंशन करना होता है। सेंटीमीटर में थी तो आंसर में भी सेंटीमीटर आएगा मेरे पास, 3/10 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। किसी एप्पल का 3/5 पार्ट जो है रितु ने खाया, एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज इटन बाय हर ब्रदर सोमू। सोमू ने जो इतना बचा हुआ था उतना हिस्सा खा लिया उसका। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू, सोमू ने कितना हिस्सा खाया, मतलब कितना हिस्सा बचा हुआ था उसका। हु हैड द लार्ज शेयर, किसको ज़्यादा मिला और कितना ज़्यादा मिला। चल देखिए जी, मतलब क्या था, एक एप्पल था मेरे पास, एक एप्पल जो है वो पहले रितु ने खाया 3/5 पार्ट उस एप्पल का, उसके बाद उसने जितना बचा हुआ था वो उसके भाई ने खाया। मतलब मुझे क्या करना है, एप्पल मेरे पास एक था, उस एक एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया और बाकी पार्ट बचा उसके भाई ने खाया। ध्यान से देखना, एप्पल एक ही था मेरे पास, मैं मान के चलूँगा लेट द एप्पल इज इक्वल टू 1। मेरे पास एप्पल कितना था, 1 था, एक था, 1/1 में लिख सकता हूँ। अगर फ्रैक्शन की बात करूँ, एप्पल मेरे पास 1 था, इसका 3/5 पार्ट रितु खा चुकी है, यानी कि रितु 8 कितना 3/5 पार्ट, उस पूरे एप्पल का 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया है। अब मेरे पास जो बचा वो रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग देख लेता हूँ मैं, उसमें रिमेनिंग पार्ट कितना रहा वो देख लेता हूँ, यानी कि जो सोमू ने खाया। रिमेनिंग तो सब्ट्रैक्ट करके ही पता चलेगा, इस पूरे में से इस 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तभी पता चलेगा कितना बचा। और मेरे पास जब भी चीज़ें फ्रैक्शन में आती है प्लस माइनस होता है तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद इसको इससे करते हैं डिवाइड, आएगा कितना 5 को 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 रहना है। इसको इससे करेंगे डिवाइड, 5 1 जा पे जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये आ गया मेरे पास 5 में से 3 गया 2/5। यानी कि मुझे क्या पता चला है, पूरा एप्पल एक था, रितु ने 3/5 उसका हिस्सा खा लिया, और जो बचा हुआ हिस्सा था जो सोमू ने खाया वो कितना था, इसमें से घटा के देख ले 2/5, सोमू ने 2/5 खाया। अब देखो आगे क्या पूछते हैं, हु हैड द लार्ज शेयर, किसको ज़्यादा हिस्सा मिला, रितु को मिला 3/5 और सोमू को मिला 2/5, किसको ज़्यादा मिला देख सकते हैं कंपैरिजन करके। नीचे पहले डिनोमिनेटर में सेम बना हुआ है, इक्वल बना हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ऊपर से देख लो किसने ज़्यादा खाया। ये खाया जी 3 बड़ा है मेरे पास, यानी कि रितु ने ज़्यादा हिस्सा खाया। मैं लिख सकता हूँ रितु 8 लार्ज शेयर, रितु ने ज़्यादा हिस्सा खाया। कितना ज़्यादा खाया सब्ट्रैक्ट करके देख सकता हूँ, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर नीचे 5 एलसीएम, और ऐसे ही क्या रहेगा मेरे पास 3 - 2, यानी कि 1/5 शेयर रितु ने ज़्यादा खा लिया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, देख लेते हैं वो भी क्या कहता है। क्या कहता है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर, माइकल ने फिनिश कर लिया कलर करने का काम पिक्चर में, कितनी देर में किया 7/12 आवर्स के अंदर, जबकि वैभव ने बिल्कुल सेम पिक्चर को कलर किया और 3/4 आवर में कर दिया। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा समय तक काम किया, बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, कितना ज़्यादा काम किया वो बताना है। चलिए लिख लेता हूँ, पहले किसकी बात हो रही है, माइकल की बात हो रही है, माइकल को लिख लेता हूँ, माइकल वर्कड, कितनी देर काम किया उसने 7/12 आवर्स, माइकल ने इतनी देर काम किया। उसके बाद कौन था मेरे पास, वैभव की बात कर लेता हूँ, वैभव वर्कड, कितना काम किया वैभव ने 3/4 आवर। उसके बाद देखता हूँ किसने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा समय तक काम किया, यानी कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है वही बात हो रही है। एक मेरे पास 7/12 है और दूसरा मेरे पास
3/4 है। बड़ा छोटा देखना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, प्लस करना हो, 3 का सेम सही रहता है, क्योंकि सब में क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। पहले जब नीचे सेम बनेगा तभी तो बता सकता हूँ मैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 4 का एलसीएम लूंगा। चलिए ले लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और फिर जाएगा 3 पे। अब कितना बना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम मेरे पास आ गया जी 12। अब क्या करते हैं, इस वाले को इससे डिवाइड करते हैं। 12 1 जा 12 और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 7 जा 7, इसका तो निचोड़ मेरे पास आया 7/12। अब उसको देख लेते हैं, इसको जब इससे करेंगे डिवाइड तो 4 3 जा पे जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, इसका निचोड़ आया 9। यानी कि ये फ्रैक्शन मेरे पास बनी 7/12 और ये फ्रैक्शन मेरे पास बनी 9/12। अब कौन सा बड़ा है देखते पता चल जाता है, क्योंकि नीचे दोनों का सेम आ गया। ये बड़ा है मेरे पास, 9/12 वाला बड़ा रहेगा, यानी कि 3/4 वाला बड़ा रहेगा। यानी कि जो वैभव है उसने ज़्यादा काम किया है। मैं लिख के बता सकता हूँ यहाँ पर, वैभव वर्कड लोंगर, वैभव ने ज़्यादा काम किया है। कितना ज़्यादा काम किया है, अब इसने ज़्यादा किया, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटा घटा देते हैं। यानी कि 3/4 में से क्या घटाऊंगा, 7/12। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, वही काम रहेगा। एलसीएम लूंगा 4 12 का, वो मैं ले चुका हूँ, 12 आता है। यहाँ फिर क्या रहेगा, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और यहाँ 12 1 जा 12 और 1 7 जा 7, यानी कि कितना आया 2/12। इतनी देर ज़्यादा काम किया, फ्रैक्शन कट सकती है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि कितनी देर ज़्यादा काम किया, 1/6 आवर। आवर की बात हो रही थी, आवर्स में हमने कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन था। माइकल ने काम किया था इतने घंटे में और उसके बाद वैभव ने काम किया था इतने घंटे में। किसने ज़्यादा देर तक काम किया, यानी कि किसकी फ्रैक्शन बड़ी है, वही चीज़ देखनी है। मैंने कंपेयर करना दो फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को सेम करके कंपेयर कर लिया। वैभव का मेरे पास निकला, इसने ज़्यादा काम किया, कितना ज़्यादा किया है वो सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल ले, इतना ज़्यादा काम किया। तो मुबारक हो आपको, आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे एक नई एक्सरसाइज लेकर, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।